नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे मित्रों, जो लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त हैं, जिनका निशाना चूकता ही नहीं, जो पैदा ही होते हैं अर्जुन बनने के लिए, जो ज्ञान को लेके चलते हैं, जो थोड़े से रिजिट हैं अपनी परंपराओं को लेके, जो गुरु का मूल तत्व लेके चलते हैं। गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि, गुरु का मूल त्रिकोणीय लगन, धनु राशि के जातकों के लिए 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक लगभग 120 दिन गुरु महाराज वक्री होंगे। और गुरु का वक्री होना आपके बर्थ चार्ट पे गहरा सामाजिक और आध्यात्मिक असर देने वाला है। कब, कहां, कैसे, कितना, पॉइंट तो यही है। तो गुरु वक्री हैं। वक्री गुरु आपसे वर्क को रिटर्न कराएगा। बोलता है जो आपने नहीं किया है ना उसको कर लो, नहीं तो अभी 2025 में मत करो, 2026 में मत करो, 2026 के दिसंबर में फिर वक्री होंगे। तब तक वक्री होते रहेंगे जब तक आप करेंगे नहीं। इसलिए सहयोग को, स्नेह को बनाए रखिए। अपने गुरुओं के प्रति जो मान सम्मान है उसमें वृद्धि रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं वक्री 2026 के एंड में जाके प्रभाव ना दें, तो चाहते हैं दें, मत करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नोट करके चलिएगा। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? आपके लगन के स्वामी वक्री हो रहे हैं, सुख के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो गुरु का पुनर्जागरण होगा। सुख की चीजों का वापसी है, रिटर्न। देखो कभी कभी क्या होता है मित्र कि शेर अगर 2 कदम पीछे खींच लेना, इसका ये मतलब नहीं होता कि शेर जंगल छोड़ दिया, पक्का वो आक्रमण करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे गुरु 2 कदम पीछे आ रहे हैं, गुरु रिटर्न आ रहे हैं। क्लास टीचर अगर क्लास में वापस लौट आया तो क्या समझते हैं आप? वो नया सिलेबस पढ़ाएगा, नई चीजों को पढ़ाएगा। तो 11 नवंबर से लेके 11 मार्च तक नई चीजों का उद्घाटन होगा। नई चीजें आपके जीवन में आएंगी, सृजनात्मक होंगे। क्या क्या आएंगी, कितना आएंगी, कैसे आएंगी, इसी पॉइंट को समझिए। तो गुरु महाराज किस नक्षत्र में हो रहे हैं? नाम है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु मतलब रिपीट एंड रिपीट। तो आपके जीवन का सूत्र क्या होगा? भाई हमारा काम एक बार में नहीं होगा, लेकिन हम जिस काम को स्टार्ट करेंगे वो काम हमारा डेफिनेटली होगा। बस ये आपका आदर्श सूत्र है, इसी को पकड़ के रखना कि एक बार में तो होगा नहीं जी, लेकिन जो हम स्टार्ट कर देंगे उसको, काम को होना ही पड़ेगा। ये कहाँ स्टार्ट कर रहे हैं? तो कर्क राशि में चतुर्थ नवांशा में कर रहे हैं। चतुर्थ नवांशा मतलब पुनर्वसु का चतुर्थ नवांशा, कर्क राशि कर्क नवांशा में कर रहे हैं। और ये 5 दिसंबर को वापस लौटेंगे मिथुन नवांशा में। मिथुन नवांशा में जैसे 5 दिसंबर को इनकी वापसी हो रही है, वहां से आपका व्यापारिक क्षेत्र में विस्तार होगा। तो पहला पॉइंट क्या हो रहा है कि गुरु महाराज 8वें घर से निकल के आ रहे हैं 7वें घर में। 8वां थोड़ा दबाव देता है, 8वां थोड़ा प्रेशर बनाता है। आप कुछ भी कह लें, 8वें घर को कोई अच्छा नहीं मानता। तो गुरु महाराज अष्टम से निकल के सप्तम में आएंगे, लंबी सी श्वास लेंगे, मजा आ गया। क्योंकि 8वां अनुसंधान का है, 8वां रिसर्च का है, 8वां योग का है, प्राणायाम का है। और हर आदमी आराम करना चाहता है, तो यहाँ पे आपको योग प्राणायाम से निकल के आराम की ओर बढ़ना पड़ेगा। 5 दिसंबर को पुनर्वसु नक्षत्र के जैसे तृतीय पदा में प्रवेश करेंगे, व्यापारिक स्थिति ठीक होगी। आपके दाम्पत्य जीवन अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो जीवन संगनी से तूतुमय हो रहा था, टकराहट आपकी बढ़ गई थी, ये टकराहट समाप्ति की ओर जाएगी। यहाँ पे आपको अपने व्यवसाय पे पूरा फोकस करना चाहिए, संबंधों में मजबूती देना चाहिए। प्रथम जो 5 दिसंबर तक का क्षेत्र है, यहाँ पे आपको मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप ही आपको बचाएगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते चलिए, परिस्थितियां ठीक रहेंगी। द्वितीय चरण सामंजस्य स्थापित करने का है। सबसे खराब स्थिति यहाँ पे जो बनेगी, खराब नहीं मतलब उहापोह की स्थिति बनेगी, तो वो बनेगी आपके
जनवरी समाप्ति फरवरी माह में क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है। वहां पे आप किंग कर्तव्य विमूढ़ होंगे, मन ही नहीं करेगा काम करने का। तो गुरु वक्री होने से आपकी एनर्जी डाउन होगी। और काया राखे धर्म है, आध्यात्म और धर्म के प्रति आपका झुकाव 100% बढ़ेगा। पुराने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है, काम को तुरंत स्टार्ट ना करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय अपने आप को रिचार्ज करने के लिए है। आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो आपकी प्रगति सुनिश्चित है। हाँ, गति मंथर होगी, गति धीमी होगी। पुराने और अटके हुए पैसे वापस मिल सकते हैं, इसलिए जिनसे आपने पैसे जिनको दिया है उनसे पैसे आप मांगे। नए निवेश करना चाहते हैं, प्लीज वेट। नुकसान नहीं होगा, लेकिन काम स्लोली होगा। अगर आप किसी को उधार दे रहे हैं तो मत दीजिए, बाद में नहीं आएगा। दाम्पत्य जीवन में गहराई से आप सोचेंगे, नए रिश्तों की ओर आप बढ़ेंगे। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो गुरु विवाह करा देंगे। इसमें विवाह की बातें हुई थी, रिश्ता टूट गया था। जहां पे आपने रिश्ता तय कर दिया तो उन्होंने मना कर दिया था। तो यह रिश्ता इस समय जो रिश्ता मिलेगा वो सच्चा होगा और परमात्मा ने चाहा तो टिकाऊ भी होगा। ठीक है, तो रिश्ते में पुनः आगे बढ़ने के योग है, मांगलिक कार्य होने के योग है, हाथ पीले करने के योग बन रहे हैं। शिक्षण जगत में या करियर के दृष्टिकोण से बात करें तो एकाग्रता का समय है, एकाग्र हो जाइए। एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी बनेगी। पुराने विषयों को पुनः दोहराने का समय है, अपने नोट्स वगैरह निकालिए और दोहराना शुरू करिए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें तो स्वतः के गुरु को जगाने का समय है, अंतर मन को जगाने का समय है। मैं क्या हूं, जगत क्या है, क्यों आए हैं, क्या करना है, क्या वस्तु यहाँ पे जीना है, क्या वस्तु यहाँ पे मरना है, इन बातों का विचार करना है। पुराने कर्मों का फल आपको 100% मिलेगा। इसलिए यदि आपने अच्छा किया है ना, टेंशन फ्री रहो, और बुरा किया है तो फिर जग जाइए भाई, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। और क्या मिलेगा, तो पॉइंट यह है कि गुरु आपके सुख के स्वामी है। गुरु भूमि भवन वाहन के स्वामी है। तो गुरु आपको भूमि भवन वाहन से संबंधित लाभ कराएंगे। गुरु जैसे मेष नवांशा में आएंगे ना, मेष नवांशा आपके बर्थ चार्ट में प्रेम का नवांशा है, एनर्जेटिक नवांशा है। वहां से आप गति पकड़ना शुरू करेंगे। तो वहां से आपके भूमि भवन वाहन में क्रय विक्रय में, मतलब आप बेचना चाहते हो तो बेच दीजिए, आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। दोनों में आपके गुरुदेव वक्री गुरु आपको डेफिनेटली फायदा करेंगे। लौट इसीलिए रहे हैं कि जो योजनाएं आपके क्रियान्वित नहीं हो पाई, जमीन आप नहीं ले पाए, प्लाट आपने देखा, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, या आप बेचना चाह रहे थे, बढ़िया पैसा नहीं मिल रहा था, वो यहाँ पे बेहतर पैसा आपको मिलेगा। तो आप बेहतर पैसा दे के लेके आप बेच सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। अब हर आदमी घर थोड़ी ना खरीद लेगा, घर तो करोड़ों में बनता है। तो आप वाहन खरीद सकते हैं अपने क्षमता अनुसार। अगर आपकी क्षमता कम है तो 2 पहिया खरीद लीजिए, साइकिल बढ़िया खरीद लीजिए, स्कूटी खरीद लीजिए। क्षमता ज़्यादा है तो 4 चक्का खरीद लीजिए, और क्षमता ज़्यादा है तो कुछ हवा वाला खरीद लीजिए। कुछ वाहन हो जाए तो घर से रिलेटेड चीज़ें, या नहीं है तो कुछ घर को आप घर में फर्नीचर ला सकते हैं। यह सारा समय आपकी माँ की सेहत खराब थी तो माँ की सेहत में वापसी हो रही है। माँ नाराज थी, अब माँ तुल्य लोग, बच्चों की माँ चाहे अपनी माँ नाराज थी तो वो मानना शुरू कर देंगे। गुरु आपके 7वें घर में ही रहेंगे, और 7वां घर किसका है, व्यापार का। पंचम दृष्टि लाभ के घर पे है, तो पुराने अटके आपके जो लाभ है वो वापस आएंगे। सप्तम दृष्टि आपके लगन पे रहेगी तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। दसम दृष्टि सुख के घर पे रहेगी। नहीं, गुरु की दसम दृष्टि कहां से होती है, आप कट करके पेस्ट मत कर दीजिएगा, गुरु दसम दृष्टि बता दिए आचार्य जी। गुरु की नवम दृष्टि आपके बर्थ चार्ट में पराक्रम के घर पे होगी, मतलब मित्र बंधु बांधव दोस्त आपके सपोर्ट करेंगे। और जिसके मित्र सपोर्ट कर दिए उसको क्या, पुराने मित्रों की वापसी हो रही है। मतलब किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया था, इस समय अनब्लॉक कर देगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज में कमी आ रही है, वो आ रही है आपके स्वास्थ्य में, आलस्य आएगा।
अगर आपका मंगल खराब है तो उदर विकार होगा, लीवर में प्रॉब्लम होगी, इसमें लीवर आपका थोड़ा सा दबता हुआ दिखाई दे रहा है। महादशा अंतरदशा अनुकूल नहीं चल रही है तो आपको पीलिया हो सकती है। महादशा अंतरदशा अनुकूल चल रही है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः करते रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने या विष्णु सहस्त्र नाम सबसे अच्छा उपाय होता है। जब गुरु वक्री हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या सुनना चाहिए, उससे लाभ होगा। पीली चीजों का दान करें, नहीं जी बिल्कुल दान ना करें, लेकिन ज्यादातर वक्री ग्रहों में या इस तरह की चीजों में यही कहा जाता है केले का आप दान करिए, हल्दी का दान करिए, पीले चावल का दान करिए, पीले कपड़ों का दान करिए। बिल्कुल मत करिएगा। जीवन में यह जानना बहुत आवश्यक है कौन सी चीजों का दान करना है, कौन सी चीजों को एडॉप्ट करना है। तो आपकी धनु लगन है मेरे भाई, इसलिए गुरु की चीजों का दान कतई मत करें। जो ज्योतिषी आपको बता रहे हैं कि दान करें, उन्हें पुनः पढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश इनका दान नहीं किया जाता। मंदिर में चढ़ाना एक अलग बात है। अब आप केला मंदिर में चढ़ा दो तो दान नहीं है, भगवान को देने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। हाँ, आप लोगों में केला बंटवा रहे हो तो मत बंटवाओ, पीले लड्डू बंटवा रहे हो तो मत बंटवाओ, पीले चावल बंटवा रहे हो मत बंटवाओ, पीले कपड़े बंटवा रहे हो मत बंटवाओ। ये आपके सुखों का धीरे धीरे क्षरण कर देंगे। आपके पास से जो चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो आपके लिए नहीं बना है। आप धारण करो, येलो कलर का चंदन मस्तक में, कंठ में, नाभि में धारण करो। पुखराज पहन सकते हो यदि आपकी धनु लगन है। येलो कलर का कपड़ा आप कंटिन्यू पहन के रखो। केले के पेड़ के पास आप दीपक जलाओ। आप पीपल के पेड़ के पास सरसों का तेल का जलाना चाहें जलाएं, लेकिन देसी का दीपक जलाएं। देसी घी मतलब बृहस्पति। बहुत सी चीजें आपके ठीक होंगी। तो खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, मुस्कुराते रहने का 120 दिन आपके लिए परिवर्तनकारी होंगे। अंदर के गुरु को जगाने का है, अंतः चक्षु को खोलने का है। तो आपके गुरु आपको मिले, आपके लिए शुभकामना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।